सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी इबादतें, आज हमारी नमाजें जो कमा कऊ हमें फैज नहीं पहुंचा पा रही है, उसकी वजह यह है कि वो नमाज ही क्या है। ऐसी नमाज को तो सूफिया ने मुर्गे की चोंच का जमीन पर ठोंग मारना कहा है। नमाज क्या है? कुरान कहता है नमाज के लिए इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक, कुरान कह रहा है बेशक, कोई शक, कुरान की तो हर बात बेशक है, उसके बावजूद भी कुरान कह रहा है बेशक। अगर कुरान बेशक ना भी कहे, उसकी हर बात बेशक है, उसकी किसी बात में शक नहीं है, उसकी हर बात यकीनी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा फरमाएं कि जब कुरान मुकद्दस की हर बात यकीनी है, बेशक नमाज हर बुराई से, हर बुरी बात से रोक लेती है, फिर हमारी नमाज हमें क्यों बुराई से नहीं रोकती? इधर मस्जिद से निकले, उधर झूठ बोल करके सौदा किया, इधर मस्जिद से निकले, उधर किसी की गीबत की, इधर मस्जिद से निकले, उधर हराम की तरफ बढ़े। बल्कि कल तक यह कहा जाता था कि मस्जिद से निकले तो ऐसा किया, अब मस्जिद से निकले नहीं, लोग मस्जिद ही में गुनाह करते हैं। वो कौन सा जुर्म है आज जो मस्जिद में नहीं होता? इल्ला माशाअल्लाह। तो नमाज का कसूर नहीं है। जो हमारे पेट के अंदर जो गंदगी जा रही ना, लुक्मे हराम, ये उसकी नहूसत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी नमाज उसको गुनाहों से न रोके, तवज्जो फरमाएं, जिसकी नमाज उसको गुनाहों से न रोके, वो नमाज उस बंदे को अल्लाह से दूर कर देगी। यानी नमाजें भी अल्लाह से दूर कर सकती है। कौन सी नमाजें? जो नमाज गुनाहों से न रोके, वो अल्लाह से दूर कर देगी, और जो नमाज गुनाहों से रोक लेती है, वो अल्लाह का कुर्ब अता कर देती है। तो हम खुद ही डूब जाएं, अपने वजूद में डूबे, अपने दिल में डूबे, अपना एहतिसाब करें, हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं, हमारे पेट में कौन सा लुक्मा जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला से पूछा गया, अल्लाह ने आपको इतना अजीम मर्तबा अता किया, आप मकाम कुतुबियत पर पहुंचे, आप इतने अजीम मकाम पर पहुंच गए, वजह क्या है? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने दो चीजों को इख्तियार किया, अल्लाह ने मुझे इतना बुलंद मकाम दिया। एक सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, हमेशा सच बोलना और हलाल खाना, अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा अता की। और सच बोलकर कारोबार करने वाला कभी रुसवा नहीं होता, सच बोलकर कमाने वाला कभी रुसवा नहीं होता। ये शैतानी खब्त है, ये शैतानी वसवसा है कि सही बोलेंगे तो तरक्की नहीं होगी। मुसलमान ये सोच सकता है? मोमिन ये सोच सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। मुसलमानों, सच को लाजिम पकड़ो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सच्चे ताजिरों को अल्लाह कयामत के दिन नबीयीन के साथ और सिद्दीकीन के साथ उठाएगा, अंबिया और सिद्दीकीन के साथ उनका हश्र होगा। इस सिलसिले में एक बात बयान की जाती है, बगदाद शरीफ के अंदर एक बुजुर्ग कपड़े के ताजिर थे, कपड़े की तिजारत करते थे, लेकिन तरीक़े तिजारत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के आइन मुताबिक कि जब भी कोई आता सच बोलकर कारोबार किया जाता, जब भी कोई आता ऐब अगर होता कपड़े में तो कपड़े में ऐब दिखा दिया जाता, कीमत कम कर ली जाती। अजान का वक्त हुआ, बुजुर्ग अपने गुलाम को
दुकान पर बिठाकर मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। जब नमाज पढ़कर फारिग हुए और वापस तशरीफ लाए तो गुलाम ने खबर दी, हुजूर एक काफिला गुजर रहा था, गुजरते हुए काफिले में से एक यहूदी था, उसने जो है वो कपड़े का पूरा थान खरीद लिया और चूंकि गले पर ताला लगा हुआ था तो मैंने वो पैसे अपने पास रख लिए, अब आप अपनी अमानत को ले लें। उन्होंने कहा कौन सा थान बेचा तूने? उसने थान बताया। बुजुर्ग फरमाते हैं उसमें तो ऐब था, क्या तुमने ऐब बताया? उसने कहा इसका इल्म मुझे नहीं था कि कपड़े के अंदर ऐब है। आप फरमाते हैं तब तो तूने बुरा किया, क्योंकि वो कपड़ा इतनी कीमत का नहीं था, क्योंकि उसमें ऐब था। ऐब के बाद उस कपड़े की कीमत घट चुकी थी, तो तुझे इतना नहीं लेना चाहिए था। अब देखिए पैसे ज्यादा मिल गए, अगर पैसे हमारी जेब में ज्यादा आए तो हम मुख्तलिफ हीले करने लगते हैं। ठीक है अब तो वो चला गया होगा, अब तो पता नहीं उसका ठिकाना कहाँ होगा, वो तो काफिले में आया था। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बुजुर्गान दीन की शान क्या थी, कितने हसास थे वो हलाल के मामले में, हलाल और हराम की तमीज कितनी उनके पास थी। फरमाते हैं कि उसके पैसे ला, पैसे लिए और फरमाया कि जल्दी से घोड़ा तैयार कर, बता काफिला किधर गया है। अपने घोड़े पर सवार हुए और सवार होने के बाद जब वो चल पड़े हैं तो थोड़ी ही देर तक के घोड़ा दौड़ाया था कि वो काफिले से जा मिले। काफिले वाले एक मंजिल पर उतर करके जो है वो खाने पीने की तैयारियों में मसरूफ थे। जब गए तो काफिले में उन्होंने जोर से ऐलान किया कौन वो शख्स है, कौन वो मुसाफिर है जिसने बगदाद की सरजमीन से फला दुकान से कपड़े का थान खरीदा है। एक यहूदी आया, उसने कहा मैंने खरीदा है, क्या बात है? तो कहा कि सुन, उस दुकान का मालिक मैं हूं, मेरे गुलाम से गलती हुई है, उसने ऐबदार कपड़ा ऐब बताए बगैर तुझे बेच दिया है। मैं मुसलमान हूं, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी को धोखा दिया जाए, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया सच्चा मोमिन, कामिल मोमिन किसी को धोखा नहीं दिया करता। अल्लाह अकबर, ये तेरे पैसे ले ले और मेरा थान वापस दे दे, या फिर एक काम करो, पहले तुम ऐब देख लो और ऐब देखने के बाद जितने पैसे कम कर सकते हो नए सिरे से सौदा करो। अल्लाह अकबर, उसने कपड़ा निकाला, कपड़ा निकालने के बाद जब थान खोला, थान खोलने के बाद क्या देखता है, उसमें ऐब है। उसने फिर उसके बाद थान को बांध दिया और जो कपड़े वो बुजुर्ग लाए थे, वो जो पैसे वो बुजुर्ग लाए थे, उस पैसे को लेकर के उस यहूदी ने फेंक दिया। जब जमीन पर फेंक दिया है तो उसके बाद वो उसने दूसरे रुपए अपनी थैली से निकाले और निकालने के बाद उतने ही रुपए गिन करके उस बुजुर्ग के हाथ में दे दिया और हाथ में देने के बाद कहा जरा हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ के मुझे भी मुसलमान कर दीजिए, मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। उन्होंने कलमा पढ़ाया और इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया। आप गौर करें, ताजिर इस्लाम की यूं खिदमत करते थे, माले तिजारत के जरिए से दीन यूं फैलता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद जब कलमा पढ़ा दिया तो अब उस नौ मुस्लिम से वो बुजुर्ग कहते हैं भाई पैसों की तादाद तो ज्यादा है, तूने इतने सारे रुपए जमीन पर फेंक दिए, वो पैसे उठा लो या फिर जो पैसे तुम में लाया था वही मुझे दे देते, ये नए पैसे तुमने मुझे क्यों दिए? तो वो मुस्कुरा करके कहता है भाई सुनो, कल तक मैं यहूदी था, बल्कि थोड़ी देर पहले तक भी मैं यहूदी था, मेरा मिजाज ये था, मेरा अंदाज ये था, मैं नकली पैसे लेकर के निकला करता था ज्यादातर, और मुसलमानों को और गैर यहूदियों को जो है वो धोखा देने के लिए मैं नकली पैसे दे करके माल खरीद लिया करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि सच बोलने वालों का नुकसान नहीं, सच पर चलने वालों का नुकसान नहीं, सदाकत पर चलने वालों का नुकसान नहीं, अगर तुम ये पैसे खोटा माल दे करके रख लेते तो तुम्हारे मुकद्दर में नकली पैसे आते, लेकिन तुमने मुझे नुकसान से बचाने के लिए यहां तक का सफर किया तो मेरे जमीर ने गवारा न किया कि जो मुझे नुकसान से बचाना चाहता हो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए मैंने नकली पैसे फेंक दिए। अब तुम्हारे हाथ में जो असली पैसे हैं वो मैंने पैसे दिए हैं ताकि तुम नुकसान से बच
बच जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनको उतना माल भी मिला, सच बोल करके सौदा भी बिका, और इसकी बरकत से अल्लाह ने एक काफिर को ईमान की दौलत भी अता कर दी। अब आप मुझे बताएं, दरअसल सोच बदल गई है, फिक्र बदल गई है। मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रख करके मुकम्मल मुसलमान नहीं होता, सिर्फ टोपियां पहनकर कोई कामिल मुसलमान नहीं होता। दाढ़ी टोपी की अहमियत अपनी जगह है, पहले अपनी सोच को मुसलमान करो, पहले अपनी फिक्र को मुसलमान करो। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दिल कब मुसलमान होगा? यारो, खुदा हमारी टोपियां नहीं देखता, कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, किस रंग की है किस तर्ज की है, कैसी बनी हुई है। खुदा टोपियां नहीं देखता, खुदा चेहरे नहीं देखता, फिर वो क्या देखता है? मुत्तफक अलैह बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है, न तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारा दिल देखता है। जो खुदा नहीं देखता उसको संवार रहे हो, जिस पर खुदा की निगाह है उसे कब संवारो।